तीन है, ये हाइड्रोजन ही है, असिमेट्रिक नहीं हो सकता। सेकेंड कार्बन यहीं से करने की कोशिश करो। टेक्स्ट बुक में उन्होंने आपको क्या करके दिया है, बाइफरगेट करके दिया है, फर्स्ट वैलेंसी, सेकेंड वैलेंसी, थर्ड एंड फोर्थ वैलेंसी। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कितने वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाई हो रहे। देखो आप सेकेंड वाला जो कार्बन है उसकी बात करते हैं। सेकेंड वाले कार्बन को हम लिख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वाला कार्बन जो है यहाँ पे देखो, ये कार्बन जो है इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन अटैच है मतलब हाइड्रोजन से। एक वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाई हो रही है, एक वैलेंसी जो है वो CH3 से हो रही है, और एक वैलेंसी जो है वो C2H5 से हो रही है। ये जो कार्बन है सेकेंड वाला कार्बन, ये कार्बन असिमेट्रिक कार्बन हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज देखो कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से कंप्लीट हो गई है। सेकेंड वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन हो सकता है। और कायरल कार्बन को हम कैसे दिखाते हैं, वहाँ पे एस्टेरिस्क जो होता है वो करके हम दिखाते हैं। मतलब एक्चुअल में स्टार मार्क नहीं बोल सकते, इस तरीके से वहाँ पे दिखाया जाता है। स्टार से नहीं, इस तरीके का एक सिंबल है, ठीक है, उससे वो दिखाया जाता है, ठीक है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन के बारे में हम देखते हैं। देखो थर्ड कार्बन जो है वो कैसा है, यहाँ पे थर्ड कार्बन की बात हो रही है। दो वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे 2 है मतलब दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी हो रही है CH3 ग्रुप से, तीसरी हो रही है CH3 ग्रुप से। और नेक्स्ट वैलेंसी जो है वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे CH, Cl और CH3 से। देखो CH, Cl और CH3 से सेटिस्फाई हो रही है। मतलब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो सेम आ गए, खेल वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम आ गए जो कार्बन से अटैच है। तो दिस इज़ नॉट एन असिमेट्रिक और कायरल कार्बन। फोर्थ कार्बन की जब हम बात करते हैं, देखो फोर्थ कार्बन जो है यहाँ पे उसके 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहे हैं। 3 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रहे हैं? हाइड्रोजन से। और फोर्थ वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है? फोर्थ है यहाँ पे CH2, CHCl और यहाँ पे CH3। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, ये भी जितने भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो सेकंड वाला जो कार्बन है वहाँ पे बच्चों, सेकंड वाले कार्बन की वैलेंसी पे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। बिकॉज सेकंड वाले कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट एटम से क्या है वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखो सेकंड वाला एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी वैलेंसी क्लोरीन से हो रही है, तीसरी वैलेंसी यहाँ पे CH3 से हो रही है, फोर्थ वैलेंसी हो रही है C2H5 से। फिर वो जो कार्बन आपका रहेगा सेकंड नंबर पे जो कार्बन रहेगा, उस कार्बन को क्या कहा जाएगा? कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन कहा जाएगा। सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कायरल कार्बन? टेक्स्ट बुक में गिवन है, कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल विच कैरी 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑब्लिक एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कायरल कार्बन एटम इज द वन विच हैज़ its 4 valencies satisfied by different groups or different atoms. So the carbon atom is said to be chiral carbon atom and it is denoted with a special kind of स्टार मार्क, ठीक है, एस्टेरिस्क कहा जाता है उसे, उस पर्टिकुलर स्टार मार्क से वो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, यहाँ पे तो आपको एक कायरल कार्बन और सिमेट्रिक कार्बन वहाँ पे मिल गया, बट मिलने से होगा क्या? ठीक है, आगे क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये है कि कायरल कार्बन जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में मिलता है, कायरल कार्बन जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको मिलता है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड की मिरर इमेज अगर आप बनाने जाओ तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने जो कहा वो? अभी देखो कि सपोज मैंने अगर कहा कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन में सेकेंड कार्बन आपका क्या है? कायरल कार्बन है, ठीक है। तो मैंने उसका एक यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। आपने वहाँ पे वेज एंड डैश स्ट्रक्चर जो है वो 11th में पढ़ रखा है।
यहाँ पे देखो कार्बन है बीच में, जो असिमेट्रिक वाला कार्बन है वो रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन रिप्रेजेंट है, यहाँ पे थिक लाइन जो दिखाई दे रहे C2H5 रिप्रेजेंट है, और यहाँ पे CH3। अब वो बिलो जा रहा है, अबो जा रहा है, वो बाद में देखेंगे, बट ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया है। तो अगर हमने सामने यहाँ पे मिरर, प्लेन मिरर वहाँ पे रखा, तो प्लेन मिरर रखने के बाद जो इमेज आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, अब आप इस तरफ फोकस नहीं करोगे, बिल्कुल भी यहाँ फोकस नहीं करना है, यहाँ तक फोकस करो। इसकी जो मिरर इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है, उसमें क्या हो रहा है देखो, CH3 एज इट इज़ है, C2H5 जो होगा वो यहाँ पे एज इट इज़ है, ठीक है, C2H5 जो है वो एज इट इज़ है। Cl और हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। Cl और हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। देखो मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका कायरल कार्बन है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे इस तरीके से आपने उस पर्टिकुलर कंपाउंड की इमेज या स्ट्रक्चर बनाया और उसके सामने अगर प्लेन मिरर रखा, तो प्लेन मिरर में आपको इस तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो वो जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है उसमें आप ये करके देखो कि ये दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर आना चाहे इस तरीके से, तो क्या वो एक दूसरे को इम्पोज करेंगे, नहीं करेंगे। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। समझना चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होते हैं। उसके लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। देखो अगर मैंने इस तरीके से हाथ रखे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में वहाँ पे दिया होता है, ठीक है। सो ये हाथ इस तरीके से है, यहाँ पे और यहाँ पे बीच में क्या रखा है, यहाँ पे प्लेन मिरर है। इस तरीके से अगर आप उसको करना चाहो तो क्या हो रहा है, नहीं, थंब की डायरेक्शन यहाँ आ रही है, इस थंब की डायरेक्शन यहाँ आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको कहा जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजेबल कब कहा जाएगा, देखो ये है और ये दूसरे को ढक रहा है, हो गया, थंब से ही अटैच हुआ, ये फिंगर इस फिंगर से ही अटैच है, ये भी फिंगर इस फिंगर से ही अटैच है, ये भी इससे ही और ये भी इससे ही। दिस इज़ कॉल्ड सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। बट अगर आप ऐसे कर रहे हो और अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाना चाहते हो, तो हर एक फिंगर दूसरे अलग ही फिंगर पे आपको क्या होगा, मिलेगा। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इसे कहा जाता है। और एक एग्जांपल देती हूँ आपको सुपर इम्पोजेबल का। सपोज़ आपने दो ग्लासेस लिए हैं, इमेजिन करो दो ग्लासेस आपने लिए हैं, वो जो ग्लासेस है उसमें सेम साइज़ के ग्लासेस है, कुछ भी वहाँ पे डिफरेंट नहीं है डायमेंशंस में। उसमें आपने सेम क्वांटिटी में पानी भर के रखा है, सेम क्वांटिटी में पानी भर के रखा है, बिल्कुल थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सेम क्वांटिटी में पानी भर के रखा है। तो एक ग्लास यहाँ पे, एक ग्लास यहाँ पे, उनको अगर आप एक दूसरे से इस तरीके से ढकना चाहो, बिल्कुल आसानी से वो क्या हो जाएंगे, इम्पोज हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आसानी से इम्पोज हो जाएंगे। उनको कहा जाएगा इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। देखो आप एक इमेजिनेशन करके देखो, ये मॉलिक्यूल अगर इस पे आना चाहेगा क्या होगा, देखो ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो ये Cl की जगह पे यहाँ पे H है, ये H की जगह पे यहाँ पे Cl है, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब दोनों मॉलिक्यूल, सीधी सी बात है वहाँ पे कि मॉलिक्यूल में अगर अटैच्ड जो कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, वो दोनों एक दूसरे को अगर ऐसे ढक देंगे तो दे आर सुपर इम्पोजेबल। वो अगर एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सो बेसिकली पॉइंट मेरा ये था कि यहाँ पे जब किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, अब ये मॉलिक्यूल हमने लिया है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अगर आपको कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे
वो जो पर्टिकुलर कार्बन है वो कुछ यूनिक प्रॉपर्टी वहाँ पे दिखाएगा। यूनिक प्रॉपर्टी यही है कि यूनिक प्रॉपर्टी में यही होता है कि जो इमेजेस जो उसकी मिरर इमेज रहेगी वो मिरर इमेज उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। यही उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कायरल कार्बन के वाले मॉलिक्यूल की स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। फिर वो मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा? उस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहा जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ one carbon atom whose 4 valencies are satisfied by different groups or atoms, so it consists of chiral carbon, and because of chiral carbon it shows some unique property. यूनिक प्रॉपर्टी कौन से सेंस में? अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाने जाओ तो वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट कायरल मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? वहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। सो ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कायरल मॉलिक्यूल जो होता है ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है, बट इसकी जो मिरर इमेज यहाँ पे आपको मिली है, मिरर इमेज जो आपको यहाँ पे मिली है, नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं होते। अगर वो आइडेंटिकल होते तो उनको क्या कहा जाता? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। बट ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कायरल कार्बन। ये कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते, hence they are said to be non superimposable mirror images, and they show a special kind of activity which we call it as a optical activity. Optical activity वो वहाँ पे दिखाते हैं। अब यही important point जो थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट आ रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट। कायरल मॉलिक्यूल जो होता है और कायरल मॉलिक्यूल, अब ये कायरल मॉलिक्यूल है और उसकी मिरर इमेज, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? वहाँ पे दोनों का भी स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप दोनों का देखो तो क्या बन जाएगा? वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला वहाँ पे सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट काइंड ऑफ अरेंजमेंट of atoms around a chiral molecule around a chiral carbon is different. स्पेशियल अरेंजमेंट जो स्पेस में अरेंजमेंट हो गई है ये पर्टिकुलर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम की, जो कायरल कार्बन के अराउंड जो वहाँ पे अरेंजमेंट है उसे स्पेशियल अरेंजमेंट कहा जाता है। तो वो जो स्पेशियल अरेंजमेंट है दैट इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर टू। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज जो है दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर व्हाट? स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड फिनोमिनन दे एग्जिबिट इज नथिंग बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने यही तो देखा था कि स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट होती है अराउंड कार्बन एटम। ठीक है, वही तो देखा था। तो स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट कायरल कार्बन इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो वो जो कायरल कार्बन है वो कायरल कार्बन काफ़ी सारे पॉइंट्स वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सो अगर ये कायरल मॉलिक्यूल है और ये उसकी मिरर इमेज है, ठीक है, और इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स हम उनको बोल सकते। उन्होंने ये कहा है कि आप जो 11 का चैप्टर है 14 वाला वो भी आप रेफ़र कर सकते हो एक्सेट्रा, बट 14 चैप्टर में बहुत सा कुछ वहाँ पे दिया हुआ नहीं है। एनीवेज हम ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स आपको क्लियर है या नहीं उतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। पॉइंट्स हमने कौन कौन से देखे? सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अल्काइल हैलाइड्स में देखना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग हमने की है 2-क्लोरोब्यूटेन वाला एक सब्सटेंस हमने लिया। 2-क्लोरोब्यूटेन में हमने ऐसा कार्बन ढूंढ लिया कि जिसकी वैलेंसी, चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम से वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसा कार्बन हमने वहाँ पे ढूंढ लिया। वो कार्बन है कार्बन नंबर 2। हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर जो होते हैं उससे स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने सामने एक प्लेन मिरर रखा।
तो ऐसा वहाँ पे दिखाई दिया। एक्चुअल में ये होता है कि ये थोड़ा इधर भी सरक जाता है, ऐसा ये थोड़ा इस साइड में आ जाता है। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इन ये दोनों जो इमेजेस हैं, एक कायरल मॉलिक्यूल की और एक उसकी मिरर इमेज जो है, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, they are non superimposable mirror images, they are said to be stereoisomers of each other। ये हमने यहाँ पे देखा। अब देखो आप खुद यहाँ पे कि कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज, इन दोनों का जो रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन कैसा है? बेसिकली आप सोच सकते हो आपका राइट और लेफ्ट हैंड जो है उसके जैसा रिलेशन है। सीधी सी बात है, ऐसे हाथ करो, राइट और लेफ्ट हैंड आपने ये किया और उनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो अगर आप सुपर इम्पोज करना चाहो तो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। बिकॉज ये देखो, ये जो अगर सुपर इम्पोज होते तो ये थंब ऐसे बाहर नहीं आते। सुपर इम्पोज मतलब इस तरीके से सुपर इम्पोज हो जाते, ठीक है, बट ऐसा हम नहीं कर सकते। बिकॉज सुपर इम्पोज करना है मतलब ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे की, वो इस तरीके से ही हमें क्या करनी होती है, सुपर इम्पोज करनी होती है, बट सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि कायरल मॉलिक्यूल और उसकी जो मिरर इमेज है, उनके बीच में जो एक रिलेशन वहाँ पे है, इट इज़ रिलेटेड टू योर लेफ्ट एंड राइट हैंड। सो ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली इसे क्या कहा जाएगा, कायरलिटी कहा जाता है, या हैंडेडनेस भी इसे कहा जाता है। कायरलिटी या हैंडेडनेस, ये दोनों भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेम है। मतलब वही उनको उनका बोलना है कि कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू योर लेफ्ट एंड राइट हैंड। सो द प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कायरलिटी एंड और यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी, और यू कैन से हैंडेडनेस, ये भी प्रॉपर्टी उसे बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो ग्रीक वर्ड है कायर, कायर CHEIR, कायर वाला जो वर्ड है उसका मतलब हैंड होता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी भी कहा जाता है और हैंडेडनेस भी कहा जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। एंड ये जो कायरल मॉलिक्यूल है और ये जो उसके मिरर इमेज है, बोथ आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, both are what, stereo isomers of each other. Now in next lecture we will be moving towards a very important point which is optical isomer and optical activity। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपका, यहाँ तक पूरा क्लियर होना चाहिए ना। मैं आपको एक यहाँ पे एक ये देती हूँ असाइनमेंट कि उसमें इतने पॉइंट्स आप खुद क्लियर करो, एग्जाम्पल ये लेके पॉइंट्स क्लियर करो। सबसे पहले कायरल कार्बन क्या होता है वो क्लियर करो, लिखना है आपको, उसके बारे में लिखना है कायरल कार्बन। उसके बाद आपको लिखना है वहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में। उसके बाद कायरलिटी, कायरलिटी, और यू कैन से यहाँ पे हैंडेडनेस, हैंडेडनेस जो है उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। एंड वाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट आपको करने हैं। दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग in detail what is optical activity, but before going to start optical activity you should clear these points। non superimposable mirror image क्या होती है, वहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, वैलेंसीज़ को हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, वैलेंसीज़ को कैसे पहचान रहे हैं, वहाँ पे आपको करना होगा। स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है कायरल मॉलिक्यूल और उसकी जो मिरर इमेज मिलती है वो स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है। एंड द फिनोमिनन द एग्जिबिट इज़ नथिंग बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। आगे ये भी आपको मैं बताना चाह रही हूँ, पढ़ना, रीडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव जो है 216 पेज नंबर पे दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आगे की ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो भी लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से ग्रास्प हो सकता है।